नमस्कार। देखिए, आज हम बोर्डन का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 24 नवंबर 2025 को, उसके लास्ट के 20 क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले 20 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और जो लास्ट के 20 क्वेश्चन हैं उसमें से भी मैं 10 क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी थे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे उस 20 में से वो 10 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है एक्स, एक वाई एंड एक जेड। ठीक है, तीनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनकी रेशो है 6:3:8। एक्स, वाई और जेड। ठीक है, रेशो है 6, 3 और 8। 6 महीने के बाद एक्स जो है वो अपना हाफ कैपिटल निकाल लेता है। मतलब कि 6 महीने तक तो ये 6 डालता है, उसके बाद आधा निकाल लेता है, 6 का आधा 3, और बाकी 6 महीने 3 डालता है। ये क्या करते हैं, इनका तो बराबर ही है, ये 12 के 12 महीने ये इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपका 18। 36 और 18 ये हो गया आपका 54, ये आपका हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 12×8 = 96। अगर हम 3 से काटें तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 18 पे, ये हो जाएगा आपका 12 पे, और ये हो जाएगा आपका 32 पे। 2 से और काटे तो हो जाएगा आपका 9, 6 और 16। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर जेड ने 68,000 रुपये लगाए हैं और टोटल प्रॉफिट है 62,000, तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। देखो, ये जो रेशो आती है ना, ये आती है प्रॉफिट की रेशो। तो रेशो कितनी हो गई, 9 और 6 15, 15 और 16 31। अब 31 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 62,000 के, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 62 है। 1 यूनिट हो जाएगा आपका 2,000 के, और एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 में से 6 गए 3, तो 3 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 6,000। तो 6,000 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो z की वैल्यू है इसकी हमें कोई नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है प्रॉफिट की रेशो से ही हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्पीड एंड डिस्टेंस का। यहाँ पे एक कार है, वो 40 किलोमीटर जो है, पहले 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से, यहाँ डिस्टेंस और 20, 40 जो डिस्टेंस है वो 20 की स्पीड से करता है। उसके बाद 60 जो है वो 30 की स्पीड से करता है, और आखिरी 50 जो है वो 25 की स्पीड से करता है। तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 और 2 है ना। टोटल टाइम कितना हो गया, 6। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 150। अपॉन में टोटल टाइम कितना हो गया आपका 6 से इसको भाग कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इसमें बोला गया है कि एक्स पीपल जो हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए 22 दिन लेते हैं। ठीक है, टोटल हैं आपके पास एक्स लोग, और वो 22 यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम 22 से करें तो टोटल वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। ये कह रहे हैं कि 7 लोग नहीं आए, लोग कितने बच गए, x-7 है ना, और जिसकी वजह से काम जो है 44 दिन में पूरा हुआ। अब 44 दिन में टोटल वर्क हो रहा है, देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 22x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 44x माइनस का 7 गुना 44, है कि नहीं। अब यह अगर हम करें तो 7 × 44 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22x। इसको हम काटें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। हमें x की वैल्यू पूछिए, मतलब स्टार्टिंग में आपके 14 ही लोग थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक 1330 रुपये हैं और वो 312 बच्चों में बांटने हैं। कैसे बांटने हैं कि हर एक गर्ल्स को 5 रुपये मिले और हर एक बॉय को 4 रुपये। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ बताने। देखो, इसका आसान तरीका होता है कि हम एलिगेशन के मेथड से करें, है ना। हम क्या करें, अगर मान लें कि 312 के 312 जो है ना गर्ल्स हैं, तो टोटल गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, 5 3 15, तो टोटल 1560 रुपये होने चाहिए अगर सारे की सारी गर्ल्स को मिलता है। अगर सारे के सारे बॉयज़ को मिले तो 312 की अगर हम 4 से करें, 4 दूनी 8,
4 और 4 दिया 12, है ना। लेकिन है कितना, मिल कितना रहा है 1330। बस एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गए 2, और अगर हम इसमें से करें 10 में से 8 गए 2, यहाँ 12 में से 4 गए 8, 82। ये गर्ल्स आ गए, ये बॉयज़ आ गए, ठीक है। अब हम इसकी रेशो देख लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 230 और 82 आपका कितना हो जाएगा 312। देखो 312 ही बच्चे आ रहे हैं, मतलब कि हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ की डायरेक्ट वैल्यू आ गई है। इतने बॉयज़ हैं और इतने गर्ल्स हैं। बॉयज़ हमें बताने हैं तो 230 हमारे पास बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हमारे पास 82 हो गए। इन केस हमारे यहाँ पे वैल्यू कुछ और दे रखी है तो हम इक्वेट करके उसको निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई तो हम इसको यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्टोर है और वहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हमें मिल रहे हैं। कितने रुपए पे 5000 रुपये पे। सेलिंग प्राइस बताना है। देखो 5000 रुपये पे इतना मिल रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 10 + 20 माइनस का 10 इंटू में 20 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा आपका 28%। ठीक है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब बेच कितने पे रहे हैं 68% पे, 78% पे, है ना, और सॉरी 72% पे। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 5000 का 72%, 5 7 5 35 और 1 36, 3600 रुपये में इसका सामान, इस सामान को बेचा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हमें क्यूबॉइड दे दिया है और इनके तीनों के तीनों फेसिस का जो एरिया है वो हमें ये दे दिया है। तीनों फेसिस का एरिया मतलब एक होता है L इंटू बी वो 48, B इंटू एच वो 72 और H इंटू एल ये है 96। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा है। वॉल्यूम क्या होती है L इंटू बी इंटू एच, ये हमें पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, हमें तीनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीनों को करेंगे तो क्या होगा L इंटू एल हो जाएगा L स्क्वायर, B इंटू बी स्क्वायर और H इंटू एच इजिकल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 72 इंटू में 96। LBH के लिए अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे, LBH इजिकल टू अंडर रूट अगर हम करें 48 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम 12 6 72 और ये कितना हो जाएगा 48 दूनी 96। देखो 48 48 एक 48 बाहर आ गया, 6 और 2 12, 2 12 में से 1 12 आ गया। 48 की 12 से करोगे देखो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 8 दूनी 16, 6 आनी चाहिए आखिरी में, एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेंसुरेशन का। यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कोनिकल वेसल्स हैं और दोनों का जो रेडियस है वो आपका 14 है और दोनों की जो हाइट है वो 21 है। अगर पहला वेसल जो है वो अपनी हाइट के आधे तक भरा हुआ है, ठीक है, इतना भरा हुआ है, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फर्स्ट एंड सेकंड। देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होती है कांस्टेंट चीज़, ठीक है। अब जैसे इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर जो है आपका 14 इंटू में 14 इंटू में एच कितना 21/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू में एच कितना है आपका 21। इक्वेट करें अगर हम 14 से 14 भी गया, ये भी गया, 21 से 21 भी गया, बचा क्या 1/2 रेशो 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पेंटागन है, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइडें होती हैं, ठीक है, और हर एक पेंटागन की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, तो पेरीमीटर जो है कितना हो गया 60। देखो इसकी भी साइड 2 बढ़ा दी, 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 टोटल कितनी बढ़ गई 10। 10 बढ़ने के बाद पेरीमीटर आया 60, मतलब पहले पेरीमीटर कितना था 50, ठीक है 50 था। हर एक साइड बराबर होती है पेंटागन की, रेगुलर पेंटागन है मतलब कि हर एक साइड उसकी बराबर है, तो अगर साइड हम x मान ले तो
5x बराबर में कितना 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ओरिजिनल साइड जो थी वो थी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा सवाल है स्पीड एंड डिस्टेंस का। देखिए यहाँ पे ट्रेन ए है जिसकी स्पीड है आपकी 24 और ट्रेन बी है जिसकी स्पीड है आपकी 18। वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है वो प्लस होएगी। अब ये कह रहे हैं कि ट्रेन ए जो है वो 33 सेकंड लेती है ट्रेन बी को क्रॉस करने में, और जो ट्रेन बी की लेंथ है वो 1.5 टाइम्स है ट्रेन ए की। ठीक है, मतलब कि अगर x की अगर ए की अगर x है तो इसकी हो गई 1.5x, और 33 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 24 और 18 42। ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 करके मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस 1.25x इजिकल टू 2.5x, और टाइम है आपके पास 33 सेकंड। इसको अगर हम करें, ये 5 पे गया, ये 2 पे गया, ये आपका गया 6 पे, ये गया आपका 11 पे, ये आपका गया 3 पे, ये आपका गया 14 पे। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 इंटू में 11। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेन ब्रिज जो है वो ब्रिज को 62 सेकंड में, x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x को माना था हमने a की लेंथ, तो b की लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 3/2, 1.5 है। इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा 21 गुणा में 11, ये हो जाएगी आपकी b की लेंथ, ये कितना हो जाएगा आपका 231। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ट्रेन b अगर ब्रिज को 62 सेकंड में पार कर रही है तो लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है b की 18 किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। डिस्टेंस कितना होगा b का जमा में ब्रिज की लेंथ अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा इसका 62 सेकंड्स। 18 से 18 गया, ये कितना हो जाएगा 62 को अगर आप 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, 6 5 जा 30 और 31 इज इक्वल टू 231 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 10 में से 3 गए 7, तो 79 मीटर जो है वो एक ब्रिज की लेंथ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें 10 ही क्वेश्चन करने लायक थे, बाकी बहुत सिंपल सवाल थे, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्राइंगल है और जिसकी साइड्स हैं 3:2:4, और पेरीमीटर जो है इसका पेरीमीटर जो है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जिसकी साइड है 18, 18, 18, 18 और 18। इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो बराबर है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 18 गुणा में 4, और इसका पेरीमीटर 4 और 3 7 2 9 है ना। 9 यूनिट किसके बराबर हो गई 18 गुणा 4 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी आपकी 8 के। तो डिफरेंस बताना है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सी है 4, शॉर्टेस्ट कौन सी है 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2। 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16। तो इसका आंसर हुआ आपका 16 सेंटीमीटर। चलिए ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ बताइएगा इस सेट में से। वैसे बहुत सिंपल सवाल है और टाइम वेस्ट होता अगर मैं आपका इस वीडियो में उसको कराता, वीडियो भी लंबी होती और कुछ फ़ायदा भी नहीं था। उन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन कराने लायक थे, वो मैंने आपकी कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊँ। और इन केस कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप बताना, इसका फीडबैक ज़रूर देना। और चलिए ध्यान रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।